दोस्तों स्वागत है आपका एक फिर न्यू वीडियो में। यहाँ पर ये वीडियो होने वाली है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के ऊपर। इसमें क्या है कि इसका वॉश वाली मोटर जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है और स्पिन वाली मोटर में प्रॉब्लम है। तो सो गाइस मैं आज आपको इसकी स्पिन वाली मोटर को चेक कर कर दिखाऊंगा बारी बारी से कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और कैसे इसकी प्रॉब्लम का हम फाइंड करेंगे। तो चलिए मैं आज आपको दिखाता हूँ इसमें स्टेप बाय स्टेप हम कैसे चेक करते हैं और डायरेक्टली 2 स्टेप में मैं आज स्पिन वाली मोटर को चेक करके दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने यहाँ पर बताया था आपको स्पिन वाली मोटर को हम कैसे चेक करेंगे बारी बारी से। तो डायरेक्टली मैं एक बार आपको चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं इसका प्लग इन कर देता हूँ। प्लग इन करने के बाद मैं इसका स्विच ऑन कर देता हूँ। स्विच ऑन करने के बाद डायरेक्टली मैं इसका टाइमर बॉश वाला भरता हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए हमारी बॉस वाली प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है और जो हमारी प्रॉब्लम है वो स्पिन वाली में। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइमर ऑन करता हूँ स्पिन वाला तो मशीन गुनगुन की आवाज़ आती है। तो पहली चीज़ तो ये है, अगर मशीन गुनगुन कर रही है तो मशीन के अंदर करंट जा रहा है या तो इसका कैपेसिटर ख़राब है वरना इसकी मोटर ख़राब है। तो चलिए मैं एक बार प्रॉपर तरीके से इसको चेक करके दिखा देता हूँ कि स्पिन वाली मोटर हम कब समझेंगे कि ये स्पिन वाली मोटर ही ख़राब है। तो डायरेक्टली सबसे पहले तो इसका प्लग निकाल देंगे करंट से बचने के लिए। दूसरी चीज़ क्या है, डायरेक्टली स्पिन वाली मोटर से 3 वायर आए हुए होते हैं जो कॉमन रनिंग स्टार्टिंग होते हैं। तो डायरेक्टली यहाँ से एक वायर जो होगा मोटर का वो निकला हुआ होगा इसके कैपेसिटर में। तो इसको तो हमें नहीं छेड़ना है, ये वैसे की वैसे रखना है जैसा था। दूसरी चीज़ ये है, ये एक वायर और आया होगा मोटर के अंदर से, एक कैपेसिटर में जुड़ा होगा इससे और एक वायर हमारा ऊपर टाइमर के लिए गया है। तो हम यहाँ पर एक सादा सा होल्डर ले लेंगे। होल्डर लेने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था एक कैपेसिटर पे गया, एक ऊपर टाइमर में गया होगा, एक मोटर के अंदर गया। तो डायरेक्टली हम एक होल्डर का वायर इसमें लगा देंगे और दूसरा होल्डर का वायर हम लगाएंगे क्योंकि 3 वायर हैं इसमें। तो ये वाइट कलर का वायर निकला तीसरा। तो वाइट कलर का वायर हमारा ये है। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इसको। अब जैसे ही मैं यहाँ पर प्लग लगाऊंगा, प्लग लगाने के बाद जैसे ही मैं टाइमर को ऑन करूँगा, यहाँ पे अगर टाइमर ऑन करने के बाद अगर बल्ब जला तो 101% हमारी मोटर ख़राब है। बस नॉर्मल सी बात ये है, अगर हमारा यहाँ पे होल्डर जल रहा है तो हमारी मोटर ख़राब है, अगर होल्डर नहीं जल रहा है तो इसकी वायरिंग ख़राब है। तो चलिए मैं फटाफट आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसका प्लग इन। यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसका प्लग इन करने के बाद स्विच को करता हूँ ऑन। ऑन करने के बाद देखा जैसे ही मैं यहाँ पर टाइमर को ऑन करता हूँ, ऑन करने के बाद जैसे ही देखें हमारा यहाँ पे बल्ब अच्छी तरीके से जल चुका है। जैसे ही मैं यहाँ पर टाइमर ऑन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए, अब मैं दोबारा से एक बार चेक करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैं टाइमर ऑन करूँगा, यहाँ पे देखिए मैं एक बार फिर टाइमर बंद करूँगा, अब मैं फिर ऑन करूँगा। यहाँ पर हमारे जो मेन कनेक्शन है, मेन कनेक्शन में हमारा करंट आ रहा है, मतलब लीड में अंदर मोटर तक करंट जा रहा है। तो जनरली क्या है, इसमें मोटर ही ख़राब है। अगर आप मोटर को रिवाइंड कर देंगे या मोटर को न्यू डाल देंगे तो यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम का सैल्यूशन हो जाएगा। इस टाइम हमारे पास मोटर अवेलेबल नहीं है तो हम इसको ही रिवाइंड करा के इसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे या वरना इसी में हम इसको इंक्लूड कर देंगे। तो चलिए मैं बारी बारी से इसको खोल कर भी दिखा देता हूँ आपको। डायरेक्ट मशीन को यहाँ पे गिरा लेंगे। गिराने के बाद सबसे पहला काम जो है वो इसकी पुली का ये नट खोलना होता है। यहाँ पर देखा है पुली का ये नट खोलना होता है। कुछ पुली में यहाँ पर 10 का लगा हुआ होता है और कुछ में 8 का लगा हुआ होता है। तो फटाफट 8 की गोटी से मैं इसके नट को खोल लेता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर पुली का नट खोल लेते हैं। तो डायरेक्टली हमारा ड्रम से पुली का नट यहाँ पे नहीं खुल पाया था तो हमने नीचे वाला नट इसका खोल लिया है। कवर खोलने से पहले हमें 2 काम करने होते हैं। पहला काम तो हमारा ये हो गया पुली खोलने का और दूसरा काम इसकी बेल्ट निकालने का हो गया। कभी बेल्ट को हमेशा गियर बॉक्स की तरफ से निकालते हैं। ये हमारी बेल्ट भी यहाँ पर निकल गई। अब मैं फटाफट इसको खोल लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी मैं वीडियो को स्किप कर रहा हूँ, नट खोलने के बाद आपको दिखाता हूँ। नट पे सारे ध्यान देना है, जहाँ जहाँ इसकी नट होती है लगे हुए सारे नट और स्क्रू को हमें खोल लेना है। जैसे कभी कभी यहाँ भी लगे हुए होते हैं, इस साइड में भी लगे हुए होते हैं, साइड में लगे हुए होते हैं, इस साइड में लगे हुए होते हैं। वो आप बारी बारी से चेक कर लीजिएगा। जहाँ जहाँ नट हो वहाँ के सारे नट स्क्रू सारे अलग कर देना। हमारे यहाँ पे स्क्रू पूरे खुल गए हैं। अब मैं यहाँ पे कवर को रिमूव करता हूँ यहाँ पे। तो डायरेक्टली हम थोड़ा सा हल्का सा खींचेंगे, खींचने के बाद ये हमारा कवर यहाँ पे अलग हो जाएगा। यहाँ पर ये हमारी पुली थोड़ी जुड़ी हुई रह गई। ये देखिए बेल्ट भी हमने यहाँ से निकाल दी है और यहाँ पर हमने पुली को भी यहाँ से निकाल लिया है। तो डायरेक्टली हम कवर को यहाँ पे अलग कर देते हैं।
कवर को यहाँ से खोलने के बाद डायरेक्टली अब हमारी मोटर यहाँ से निकलने को रेडी हो चुकी है। तो डायरेक्टली सबसे पहला काम हमारा क्या है, मोटर को खोलने से पहले हम इसकी वायरिंग को पहचान करके, जैसे कि हमें तो यहाँ पता है, पर आपको अगर पहचान ना हो तो आप यहाँ से बराबर से काट लेना। अगली बार जब भी मोटर लगाएं आप, तो आपको पहचान होगी हमने कहाँ से तार कौन सा काटा था। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली फटाफट सारे तारों को रिमूव कर देते हैं। यहाँ से रिमूव करने के बाद यहाँ पर हम एक प्लास की मदद से हम सारे सस्पेंशन से मोटर को अलग करेंगे। तो डायरेक्टली हम यहाँ पर इसको पकड़ेंगे, पकड़ने के बाद हल्का सा दबाएंगे तो ये निकल जाए ऐसे। तो दोस्तों हमने यहाँ पर तीनों सॉकर को बाहर निकाल लिया। सॉकर को बाहर निकालने के बाद हमारी मोटर डायरेक्टली यहाँ पर रिमूव हो गई। तो दोस्तों हमने आपको दिखाया कि सुखाने वाली मोटर हम बारी बारी से कैसे चेक करते हैं और कैसे फाइंड करते हैं कि हमारी मोटर ही ख़राब है या वायरिंग ख़राब है। तो अब यहाँ पर हमारी मोटर निकल कर रेडी हो चुकी है। अगर आपको यही मोटर अगर रिवाइंड करनी है, इसी को अगर रिपेयर कराना है आपको, तो इलेक्ट्रिक शॉप पर जाके आप इसको रिपेयर करा सकते हैं, या खुद से ही अगर आपको आता हो तो आप रिपेयर कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आप मार्केट में अवेलेबल होती हैं इस टाइप की न्यू मोटर, तो आप न्यू मोटर भी इसमें लगा सकते हैं। और इसके लिए अगर आपको दोबारा मोटर फिटिंग की अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर मैं इसका दूसरा पार्ट डाल दूंगा। तो चलिए आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। तो जैसे जैसे मैंने आपको बताया था, आप वैसे वैसे अगर मोटर को चेक करेंगे तो आपको तुरंत पता लग जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2 स्टेप में मोटर को आप फाइंड कर सकते हैं मोटर ख़राब है या क्या क्या चीज़ ख़राब है इसके अंदर। 2 स्टेप में आप पता लगा सकते हैं। जैसे कि हमारे केस में क्या हुआ, ये मोटर ख़राब निकली, अब मैं इसको रिवाइंड करके इसको वापस लगा दूंगा या इसमें न्यू लगा दूंगा। वो तो कस्टमर की डिमांड के ऊपर होता है, कस्टमर इसको रिवाइंड करवाना चाहता है या रिपेयर करवाना चाहता है या न्यू लगवाना चाहता है। तो डायरेक्टली ये वीडियो बनाने का पर्पस हमारा यही था कि आपको कुछ सटीक जानकारी मिल सके। तो इसी टाइप की हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।